नमस्कारम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बात पते की। मैं हूं दीपा। आज के वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है पपाया के सीड्स के बेनिफिट्स के बारे में। अब पपाया तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन पपाया के सीड्स को हम फेंक देते हैं। लेकिन पपाया के सीड्स जो हैं पपाया से भी ज़्यादा पोटेंट न्यूट्रिएंट्स अपने आप में रखते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं पपाया सीड्स के बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स और इसके साथ साथ इसे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी डोज क्या होती है, इसे किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए, इन सब चीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पपाया सीड्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में। पपाया जिस तरह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और वाइटामिन्स अपने आप में रखता है, उसी तरह से पपाया के सीड्स और भी ज़्यादा पोटेंट होते हैं और भी ज़्यादा हमारे लिए अच्छा काम करते हैं। तो पपाया के जो सीड्स होते हैं उसमें विटामिन ए, विटामिन ई, सी और के प्रेजेंट होता है बहुत ही अच्छे अमाउंट में। इसके साथ साथ इसमें कुछ खास मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम और इसके साथ साथ इसमें बहुत ही अच्छी अमाउंट में डाइटरी फाइबर प्रेजेंट होता है और प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। पपाया सीड में और पपाया में खास एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं पपेन। और ये पपेन जो एंजाइम है ये हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसके साथ साथ इसमें कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एल्कलॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए बात करते हैं बहुत ही अमेजिंग पपाया सीड्स के बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहला बेनिफिट्स है पपाया सीड्स का कि ये हमारी डाइजेशन को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव करता है। अब इसमें प्रेजेंट होता है पपेन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये हमारी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इसके साथ साथ हमारी गट हेल्थ का ध्यान रखता है और इसके साथ साथ पपाया के जो सीड्स होते हैं इसमें फाइबर भी प्रेजेंट होता है। ये ब्लोटिंग की जिनको इश्यूज होती है उसके लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसके साथ साथ पपाया सीड्स पपाया की तरह ही कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में बहुत ही अच्छा काम करता है। दूसरा बहुत ही खास बेनिफिट पपाया सीड्स का ये है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है। पपाया सीड्स में बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे एसेंशियल कंपाउंड्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं। जिन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वहाँ पे सूजन है, इन्फ्लामेशन है, पेन है, उन सभी चीज़ों में पपाया के सीड्स बहुत ही अच्छा काम करते हैं। ये पेन को रिड्यूस करते हैं। साथ ही साथ इसमें जो मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये हमारी बोन की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अब हमने यूजुअली देखा है कि कोई भी पर्सन जब किसी भी डिजीज़ से रिकवर हो रहा होता है तो उस समय डॉक्टर्स उन्हें रिकमेंड करते हैं कि वो फ्रूट्स और ख़ास तौर पे पपाया ज़्यादा कंज्यूम करें, क्योंकि पपाया या पपाया के सीड्स दोनों ही हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं। इसमें एक खास चीज़ ये होती है कि ये WBC काउंट को बढ़ाते हैं। अब WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, ये एक तरह से हमारी बॉडी में सोल्जर होते हैं जो कि इन्फेक्शन से फाइट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब भी WBC एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करेगा और जो भी डिजीज़ होती है उससे फाइट करने में बहुत ही मदद करता है। तो पपाया जो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट तो करता ही है, इसके साथ साथ किसी भी तरह का फीवर हो गया या फिर डेंगू फीवर भी हो गया, उस केस में भी पपाया या पपाया के सीड्स बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पपाया जो है WBC काउंट को बढ़ा देता है। तो डेंगू फीवर जब भी होता है तो ये कई बार लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है। तो इस केस के अंदर पपाया के सीड्स जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। तो पपाया हो, पपाया के सीड्स हो या पपाया की लीव्स हो, ये तीनों चीज़ें फीवर में या किसी भी डेंगू फीवर में खास तौर पे बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। ये फीवर को कम करते हैं और प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ पपाया के सीड्स जो है हमारी लीवर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत सारी स्टडीज़ में इवन प्रूव भी किया जा चुका है कि पपाया के सीड्स जो हैं वो बहुत सारी मल्टीपल लीवर से रिलेटेड डिजीज़ में बहुत ही इफेक्टिव होती हैं। पपाया के सीड्स जो है लीवर की ट्रीटमेंट में तो काम आता ही है, साथ साथ प्रिवेंटिव भी रहता है। यानी अगर आप इसको लेना शुरू करते हैं तो ये लीवर की डिजीज़ को प्रिवेंट भी करता है। इसके साथ साथ पपाया का एक खास बेनिफिट ये है कि ये हमारे वेट लॉस में बहुत ही मदद करता है। तो जिन लोगों को अपना एक्स्ट्रा वेट घटाना है उन लोगों के लिए पपाया या पपाया के सीड्स दोनों ही बेनिफिशियल हैं, क्योंकि ये लो इन कैलोरीज होते हैं और इसके साथ साथ इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर आप पपाया खाते हैं तो उसकी सीड्स जो है बचा के रखें, उसे भी कंज्यूम करें। पपाया फ्रूट भी जो होता है वो फुलफिलिंग भी होता है, इसके साथ साथ लो कैलोरीज भी होता है और इसके साथ साथ इसके सीड्स जो होते हैं अपनी क्वालिटीज़ उसी तरह से रखते हैं और ये भी वेट लॉस में हमारी मदद करते हैं। तो पपाया के सीड्स जो हैं वो भी जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उसमें भी इफेक्टिव होते हैं। पपाया की एक बहुत ही खास क्वालिटी ये है कि ये पैरासाइट्स और वर्म्स को ख़त्म करता है और इसकी ये क्वालिटी जो है
सेंचुरी से इस्तेमाल होती आई है। तो पपाया के सीड्स में कुछ एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंटेस्टाइन में जो भी पैरासाइट्स या वोम्स प्रेजेंट होते हैं उसे किल करते हैं, और ये एक बहुत ही जेंटल तरीका है वोम्स को खत्म करने का। इसके साथ साथ पपाया सीड का बहुत ही इंटरेस्टिंग बेनिफिट ये है कि एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। बहुत सारी वुमेन्स जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करती है जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाना, या फिर वेट गेन हो जाना, या फिर अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाना। तो इन सब से बचने के लिए बहुत ही नेचुरल तरीका है कि पपाया का सीड्स अगर कंज्यूम किया जाए तो वो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ पपाया सीड्स को अगर आप इस पर्पस के लिए यूज करें तो अपने हेल्थ एक्सपर्ट से एक बार कंसल्ट जरूर कर लें। इसके साथ साथ पपाया के सीड्स जो हैं वो एंटी कैंसर भी होते हैं। बहुत सारी स्टडीज में प्रूव किया गया है, और इसमें कुछ खास कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एसिटोजिनिन, जो कि एक स्टिकी सा सब्सटेंस होता है। ये सीड्स में प्रेजेंट होता है पपाया की, और ये सेल की कैंसर सेल को ग्रो करने से प्रिवेंट करता है। इवन जापानीज पीपल जो होते हैं वो भी अपनी चाय में पपाया की सीड्स को इंक्लूड करते हैं, जो कि इनको फिट और हेल्दी रखता है। और इसके साथ साथ पपाया के सीड्स जो है वो किडनी की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं। खास तौर पे जिन लोगों को किडनी में स्टोन्स होते हैं उसमें जो पपाया के सीड्स जो हैं वो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। और इसके साथ साथ पपाया के सीड्स जो हैं वो हमारी स्किन की हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चाहे एक्नी की प्रॉब्लम है या पिंपल्स की प्रॉब्लम है, इन सारी प्रॉब्लम में पपाया के सीड्स इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली भी अप्लाई किया जा सकता है। ये दोनों तरीके से ही हमारी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो अगर हम इसे इंटरनली यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी डाइजेशन इंप्रूव होती है, जिससे हमारी स्किन जो है क्लियर होती है। और इसके साथ साथ पपाया के सीड्स आप एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आपको पिंपल्स या एक्ने की प्रॉब्लम है। अभी तक हमने पपाया सीड्स के बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स तो जान लिए, लेकिन ये तो समझा ही नहीं कि पपाया के सीड्स को कंज्यूम कैसे करना है। तो पपाया के सीड जो होते हैं उसे आप एज सच भी कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप इसे ड्राई करके कंज्यूम कर लें। जब भी पपाया आप कट करते हैं तो उसकी सीड्स को आप हटा लें और उसके सीड्स को अच्छे से वॉश कर लें, जिसमें जो एक्स्ट्रा जो भी डेब्रिस होता है वो सारा निकल जाए, और उसके सीड्स को जो है आप ड्राई कर लें। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय ना हो तो आप उसको ओवन में भी ड्राई कर सकते हैं, और उसके बाद उसे ग्राइंड करके पाउडर बना के जो है एक बॉटल में स्टोर कर लें। और इस बॉटल में से आप आधा चम्मच पपाया की सीड्स को कंज्यूम कर सकते हैं डेली बेसिस पे। बहुत सारे तरीके हैं आप पपाया की सीड्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जापानीज़ लोग अपनी हर्बल टीज़ में ऐड करते हैं पपाया की सीड्स को, तो उस तरह से आप भी ऐड कर सकते हैं। या चाहे तो आप इसको स्मूदीज में ऐड कर लें, या चाहे आप इसको एज सच भी पानी के साथ कंज्यूम कर सकते हैं एम्प्टी स्टमक, या फिर आप इसको अपने सैलेड पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पपाया के सीड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। अब बात ये भी ज़रूरी है कि आप पपाया के सीड्स बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में कंज्यूम ना करें। तो चाहे पपाया खुद हो या पपाया के सीड्स हो, एक्सेस अमाउंट जो है इनका कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो पपाया के सीड्स जो है आप 8-10 सीड एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको ड्राई करके रखे हुए हैं तो आप आधा चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सीड्स को आप कंज्यूम करते हैं रेगुलरली तो 10-15 दिन से ज़्यादा कंज्यूम ना करें, उसके बाद आप ब्रेक दे दें। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो गई है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कुछ दिन का गैप देके फिर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसे रेगुलरली एट अ स्ट्रेच कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट है उन्हें पपाया के सीड्स को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करती है और अबॉर्शन कॉज कर सकती है। और इसके साथ साथ अगर आप कोई खास मेडिकेशन पे है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें पपाया सीड्स को लेने से पहले। आई होप कि आपको पपाया सीड्स से रिलेटेड ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन बेनिफिट ज़रूर पसंद आए होंगे, तो इसे शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, नमस्कारम।